नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी सपना है शिक्षा विभाग में जाना और एक गजेटेड ऑफिसर बनना यानी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी अगर आप भी कर रहे हो तो आपके लिए स्कूल व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए बुक रिव्यू का वीडियो लेकर आपके सामने बात करेंगे। हम नवीन संस्करण है 2025 का और नाथ पब्लिकेशन की किताब है सामान्य शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा भर्ती परीक्षा है तो समान रूप से उपयोगी किताब है। राजस्थान का भूगोल एवं भारतीय राज व्यवस्था आपको इस बुक में मिलेगी। किताब के अंतर आपको नवीनतम बजट 2025-26 का 7 संभाग व 41 जिलों के अनुसार और विगत भर्ती परीक्षा 2012 से लेकर 24 तक के प्रश्न पत्रों का समावेश आपको इस बुक में मिलेगा। लेखक की बात करते हैं राकेश भास्कर, जिन्होंने राज व्यवस्था यानी पॉलिटी का लेखन कार्य किया है। के.सी. गोदारा सर और एच.पी. टेलर सर ने मिलकर भूगोल का लेखन कार्य किया है। जिन विद्यार्थियों के पास पहले से ये किताब उपलब्ध है तो उनको नई किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं। इस बुक के अंदर जो येलो कलर से हाईलाइट किए हुए हैं वो करेक्शन कर ले अपनी बुक में। कुछ ही चेंज हुआ है, ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, यानी परिवर्तन बहुत ही कम हुआ है। केवल नए जिले जो है 41 जिले उनके अनुसार और 7 संभागों के अनुसार, यानी कुछ जिले समाहित कर लिए गए हैं और कुछ नए जिले बनाए गए हैं। उनसे संबंधित यानी 41 जिलों से संबंधित जानकारी जो आप अपडेट कर ले इस बुक को देखकर। किताब के अंदर आपको गत व्याख्याता भर्ती परीक्षा के हल प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान के देखने को मिलेंगे। यानी 17 नवंबर 2024 को संस्कृत विभाग का जीके का जो पेपर होता है उसमें पूछा गया प्रश्न पॉलिटी एंड राज्य व्यवस्था का, और ये इसका आंसर दे रखा है। ये भी पॉलिटी का प्रश्न दे रखा है और इसका आंसर दे रखा है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे, यानी पूर्व एग्जाम में पूछे गए पेपर का हल आपको मिलेगा। इस किताब में आपको राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा से संबंधित मानचित्र के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। डिटेल से राजस्थान का मानचित्र दे रखा है आपको। पाकिस्तान से सीमा 1070 किलोमीटर मिलती है। पंजाब से राजस्थान की सीमा 89 या 89 किलोमीटर मिलती है। हरियाणा से 1262 किलोमीटर मिलती है। उत्तर प्रदेश से 877 किलोमीटर सीमा मिलती है राजस्थान की। मध्य प्रदेश से सर्वाधिक सीमाएं 1600 किलोमीटर मिलती है और गुजरात से 1022 किलोमीटर सीमा मिलती है राजस्थान की। कुल मिला के आपको 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार अपडेट मानचित्र देखने को मिलेगा इस बुक में। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्लिप्स रेखा से संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको। पाकिस्तान की सीमा राजस्थान के 5 जिलों से लगती है। तो पहले 4 जिलों से लगती थी, वर्तमान 5 जिलों से लगती है। तो इसमें नया जिला जो जुड़ा है फलोदी, जिसकी न्यूनतम सीमा लगती है, और जो जोधपुर से नया जिला निकला है। तो ये आप अपडेट कर ले आपकी किताब में, अगर आपके पास पहले से किताब उपलब्ध है। राजस्थान की अंतर राज्य सीमा 5 राज्यों और 27 जिलों से लगती है। सारणी के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। दिशा, कौन सी दिशा में कौन सा राज्य, जैसे उत्तर के अंदर पंजाब राज्य है, पड़ोसी राज्य सीमा की लंबाई क्या है, उससे संबंधित जानकारी मिलेगी आपको सारणी के माध्यम से। इसके अलावा राजस्थान के सीमावर्ती जिले जिसके अंदर 28 जिले हैं, उनसे संबंधित जानकारी आपको हाईलाइट की हुई मिल जाएगी। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों से राजस्थान के लगने वाले 25 जिले की सीमा आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी सारणी के माध्यम से। और राजस्थान की सीमा को स्पर्श करने वाले 5 पड़ोसी राज्यों और 27 जिलों की सीमा के बारे में सारणी की जानकारी मिल जाएगी आपको। वर्तमान में नए जिलों के अस्तित्व आने के बाद वर्तमान राजस्थान 41 जिले और 7 संभाग है। तो संभाग के नाम और संभाग के जिले से संबंधित जानकारी आपको सारणी के माध्यम से मिलेगी। डिटेल से इस बुक में पूरी तरह से अपडेट है। आपके पास पुरानी किताब है तो पूरी तरह से अपडेट कर लीजिए। अगर आपके पास स्कूल व्याख्याता की जीके की पुरानी किताब है नाथ पब्लिकेशन की, तो उसके अंदर आप इस प्रश्नों को, यानी जो नई चीज़ें हैं वो आप येलो कलर की उनको अपनी किताब में अपडेट कर ले। और अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप नई किताब खरीद सकते हो, जिसके अंदर आपको बहुत सारी नई जानकारी मिल जाएगी। राजस्थान का भौतिक प्रदेश का मानचित्र मिल जाएगा आपको। मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान के कौन कौन से कितने जिले आते हैं, पहले 12 जिले आते थे, वर्तमान में 16 जिले हो गए, तो उनसे संबंधित जानकारी मिलेगी आपको। अरावली की स्थिति से संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको। अरावली पर्वत की यानी उत्तरी अरावली की चोटियों से संबंधित जानकारी, चोटी का नाम, जिला और ऊंचाई से संबंधित जानकारी आपको सारणी के माध्यम से मिलेगी इस बुक में। हाईलाइट की हुई जानकारी को आप अपडेट कर ले। ये देखिए आप हाईलाइट की हुई ही जानकारी है, इनको आप अपनी किताब में अपडेट कर ले और पूरी तरह से अपडेट है इस किताब के अंदर सारी सामग्री। मध्य अरावली की चोटियाँ आपको मिल जाएगी इस बुक के अंदर डिटेल से, यानी चोटी का नाम, जिला और ऊंचाई। चंबल नदी के अफवाह तंत्र से संबंधित मानचित्र के माध्यम से जानकारी मिलेगी आपको इस बुक में। बनास नदी का अफवाह तंत्र, यानी एक एक नदी का अफवाह तंत्र बहुत ही शानदार तरीके से समझा रखा है इस बुक में मानचित्र के माध्यम से। त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदियों में होता है, बिगोद नदियों में, राजमहल में, देवधाम में। तो त्रिवेणी संगम यानी 3 नदियों का संगम जहाँ जहाँ पे होता है उनसे संबंधित जानकारी मिलेगी आपको। बनास की सहायक नदियों के बारे में जानकारी मिलेगी आपको इस बुक में। कोठारी नदी कहाँ से निकलती, खारी नदी कहाँ से मिलती है, तो नदियों के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी बिल्कुल सरल भाषा में। लूनी नदी के अफवाह तंत्र को आप मानचित्र के माध्यम से आपको समझा रखा है, लूनी नदी और उनकी सहायक नदियों के बारे में।
फौज सागर का नाम बदलकर वर्तमान में वरुण सागर कर दिया है। इस प्रकार की अपडेट जानकारी आपको मिलेगी इस बुक में, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान के महत्वपूर्ण जिले और तालाब से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी सारणी के माध्यम से मिलेगी आपको इस बुक में। जुलाई माह में वायुदाब रेखा से संबंधित जानकारी मिलेगी आपको, और राजस्थान में वर्षा का वितरण आपको राजस्थान के मानचित्र के माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके से समझा रखा है इस बुक में। राजस्थान के जलवायु प्रदेश से संबंधित व्यवस्थित तरीके से मानचित्र के माध्यम से समझा रखा है आपको इस बुक में। कोप्पेन का जलवायु वर्गीकरण और थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण से संबंधित हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता था आपको, व्यवस्थित तरीके से मानचित्र के माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके से जानकारी दे रखी है इस बुक में। टिवार्ता के जलवायु वर्गीकरण से संबंधित जानकारी मानचित्र के माध्यम से मिलेगी आपको इस बुक में। राजस्थान में कृषि से संबंधित जानकारी और अपडेट जानकारी मिलेगी आपको इस बुक में। राजस्थान में भू उपयोग वितरण यानी भूमि के उपयोग से संबंधित जानकारी आपको प्रतिशत के माध्यम से, सारणी के माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके से समझा रखा है। विभिन्न फसलों के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, सारणी के माध्यम से जानकारी मिलेगी आपको। इसके साथ साथ आपको राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश से संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको, जैसे जलवायु खंड का नाम, जलवायु के जिलों के नाम, औसत वर्षा, कृषि अनुसंधान केंद्र कौन से, प्रमुख कृषि उपज कौन सी, मृदा का प्रकार संबंधित जानकारी आपको सारणी के माध्यम से मिलेगी बहुत ही शानदार तरीके से। यह आपको शुष्क पश्चिमी क्षेत्र, सिंचित मैदानी क्षेत्र, अति शुष्क आंशिक सिंचित मैदान से संबंधित जानकारी आपको मिलेगी सारणी के माध्यम से। मसाला उत्पादन में कौन से जिले प्रथम स्थान पे हैं, यानी कौन कौन सी सब्जियों का उत्पादन, मसालों का कौन कौन से जिले प्रथम स्थान पे, सारणी के माध्यम से जानकारी मिलेगी आपको। हाईलाइट किए को अपडेट कर ले आप। राजस्थान राज्य में फसलों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन वाले शीर्ष जिलों से संबंधित जानकारी सारणी के माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके से समझा रखा है आपको। फूल सब्जियां एवं बागवानी से संबंधित जानकारी सारणी के माध्यम से मिलेगी आपको। फसल कौन कौन सी और राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कौन कौन से जिलों में होता है, डिटेल से जानकारी मिलेगी आपको इस बुक में। राजस्थान की कृषि मंडियों से संबंधित आपको जानकारी मिलेगी सारणी के माध्यम से। महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियां कौन कौन सी हुई है, उनसे संबंधित एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है, जैसे गुलाबी क्रांति, सिल्वर क्रांति, सफ़ेद क्रांति, हरित क्रांति, भूरी क्रांति। इस प्रकार की जानकारी आपको सारणी के माध्यम से मिलेगी, जो हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। फर्स्ट ग्रेड यानी स्कूल व्याख्याता के लिए तो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम में आने वाली चीज़ें आपको मिलेगी इस बुक में। 7वां टॉपिक राजस्थान पशुधन संपदा से संबंधित जानकारी मिलेगी आपको। पशुगणना कब हुई थी, बकरियों की संख्या कितनी है, गायों की संख्या कितनी, भैंस की भेड़ की संख्या कितनी है प्रतिशत में, उनसे संबंधित जानकारी मिलेगी आपको इस बुक में। 20वीं पशुगणना 2019 में हुई थी, उससे संबंधित जानकारी, पशु का नाम, संख्या, भारत में राजस्थान का स्थान, भारत का प्रतिशत, राजस्थान में सर्वाधिक जिला और राजस्थान में न्यूनतम जिला, और पशुगणना 2012 से 2019 में वृद्धि हुई है या कमी हुई है, उससे संबंधित जानकारी मिलेगी आपको सारणी के माध्यम से। राजस्थान में पशु मेला और स्थान से संबंधित जानकारी सारणी के माध्यम से मिलेगी आपको। राजस्थान में डेयरी विकास संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी इस बुक में। राजस्थान पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज हैं, उनके प्राप्ति स्थल संबंधित जानकारी, जैसे लोहा और तांबा कौन कौन से जिलों में कौन कौन से स्थान से निकाला जाता है, उससे संबंधित जानकारी आपको मिल जाएगी। और जो आपको ग्रीन कलर में दे रखा है हाईलाइट किया, उसको आप अपडेट कर ले। राजस्थान में ऊर्जा संसाधन से संबंधित डायग्राम के माध्यम से बहुत ही शानदार समझा रखा है इस बुक में। राज्य में ऊर्जा की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता संबंधित जानकारी आपको ग्रीन कलर में दे रखी है, उसको आप अपडेट कर ले। राजस्थान की अनवीकरणीय ऊर्जा परियोजना, राजस्थान की प्रमुख ताप कोयला आधारित परियोजना संबंधित जानकारी मिलेगी डिटेल से इस बुक में। ये राजस्थान की महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा संबंधित जानकारी आपको दे रखी है सारणी के माध्यम से। कौन कौन से स्थान पे पवन ऊर्जा स्थापित है और जिले की जानकारी दे रखी है आपको डिटेल से, आप अपडेट कर ले इसको। राजस्थान में परिवहन से संबंधित यानी सड़क परिवहन से संबंधित जानकारी, सड़कों की लंबाई, सड़कों घनत्व संबंधित जानकारी आप अपडेट कर ले सारणी के माध्यम से, डिटेल से जानकारी मिलेगी अपडेट पूरी तरह से। NSDP योजना के अंतर्गत राजस्थान से गुजरने वाले महत्वपूर्ण राजमार्ग से संबंधित जानकारी मिल जाएगी, जैसे स्वर्ण चतुर्भुज योजना संबंधित जानकारी, राजमार्ग मार्ग में आने वाले जिलों से संबंधित जानकारी सारणी के माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके से समझा रखी इस बुक में। राजस्थान में उद्योग एवं व्यापार वाला टॉपिक भी दे रखा है, इसके संबंधित जानकारी सारी मिलेगी आपको इस बुक में। राजस्थान के अंदर हिंदुस्तान मशीन टूल, सांबर साल्ट लिमिटेड और इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड कोटा संबंधित जानकारी, यानी ये विभिन्न प्रकार की कंपनियां थी जो स्थापित थी राजस्थान के अंदर, उनसे संबंधित जानकारी मिलेगी आपको। राजस्थान में केंद्रीय औद्योगिक उपक्रम के अंदर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड संबंधित हर एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है, उनके बारे में डिटेल से जानकारी दे रखी है आपको इस बुक में। राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा को कहा जाता है, कोटा संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको। इसके अलावा स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी सेज से संबंधित जानकारी मिलेगी आपको इस बुक में। राजस्थान के प्रसिद्ध सेज दे रखे संबंधित क्षेत्र और स्थिति, यानी ये प्रसिद्ध क्षेत्र है राजस्थान के अंदर जहाँ से औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया सेज दे रखा है, सेज से संबंधित जानकारी सारणी के माध्यम से मिलेगी आपको इस बुक में। RPSC द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता यानी फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए
प्रथम प्रश्न पत्र में जीके के लिए, जिसके अंदर राजस्थान का भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरी तरह से अपडेट किताब है राजस्थान के भूगोल की, लाइए, खरीदिए और पढ़िए, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। फर्स्ट ग्रेड जीके कंप्लीट कर लीजिए। आपको बहुत ही जल्द वस्तुनिष्ठ प्रश्न भूगोल की बाज़ार में उपलब्ध होने वाली है। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन बहुत जल्द किताब उपलब्ध होने वाली है बाज़ार में। इस किताब को ऑनलाइन खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्कूल व्याख्याता के लिए नाथ पब्लिकेशन की शानदार किताब का रिव्यू किया है हमने। अगर आप भी गजेटेड ऑफिसर बनना चाहते हैं, आपके मित्र भी स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हैं, तो जीके के पेपर के लिए नाथ पब्लिकेशन की शानदार किताब एक बार लाइए, खरीदिए और पढ़िए, मज़ा आ जाएगा। कैसा लगा वीडियो? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।